अक्सर पेट की बीमारियों को लोग हल्के में लेते हैं और घरेलू नुस्खे अपनाने लगते हैं, जबकि ये नुकसानदायक भी हो सकता है और पेट की ये बीमारी बढ़ भी सकती है और तब तक काफ़ी देर हो जाती है। पेट में दर्द होना, खून की उल्टी आना, जिगर का खराब होना, अल्सर बनना, पित्ते की नली में इन्फेक्शन का होना, ये सब खतरनाक है। ये कहना है पीजीआई के गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग की हेड प्रोफेसर उषा दत्ता का। पेट की इन्हीं बीमारियों को लेकर गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग 6 पीजीआई जीआई इमरजेंसी अपडेट का आयोजन करने जा रहा है, जो कि 24 और 25 सितंबर को पीजीआई के भार्गव ऑडिटोरियम में होगा। इसका मकसद होगा जितने भी रेजिडेंट और ट्रेनी डॉक्टर हैं उन्हें ट्रेन करना और इमरजेंसी सिचुएशन में मरीज को ट्रीट करने का गुर देना। डॉक्टर उषा दत्ता ने बताया कि जब भी कोई मरीज पीजीआई की इमरजेंसी में आता है तो पहले 6 घंटे अहम होते हैं और इन 6 घंटों में अगर मरीज का सही से इलाज हो जाए तो वो ठीक हो जाता है और इसीलिए ये रेजिडेंट डॉक्टर और ट्रेनी डॉक्टर उन्हें ट्रेन करना ज़रूरी है। मोबाइल ऐप से कितने लोगों को फ़ायदा पहुंचता है? क्या मरीज इससे पूरा देख पाते हैं? पहले भी लॉन्च हुई थी, अब इसका 3rd अपग्रेडेशन आपने बताया। ये जो मोबाइल ऐप है हमने बनाया था 5 साल पहले, ये बनाया था और ये अभी करीबन 7000 लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आमतौर पे जो भी डॉक्टर मरीज को देख रहे हैं जिसके इमरजेंसी हो रही है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इमरजेंसी जो हमने बताया है, सो ये वाली जो ऐप है वो उसको खोल के 15 डिजीज़ की इलाज कैसे करनी है वो लिखा हुआ है और वो 2 मिनट में पूरा हम पढ़ सकते हैं कि क्या है इसके लक्षण, इसकी जांच क्या क्या करनी चाहिए और इसमें कैसे हम बताएं ये हल्की बीमारी है या बहुत सीरियस बीमारी है, सीवियरिटी असेस कर सकते हैं। फिर स्टेप वाइज कैसे मैनेज करना है, दवाई कौन सी देनी है, कितना डोज में देना है, किसका सीटी स्कैन होना चाहिए, किसका अल्ट्रासाउंड होना चाहिए, किसका किस माध्यम से इलाज होना चाहिए, वो सारा इसमें लिखा हुआ है। इसके अलावा जो भी जहाँ से हमने ये सारी इंफॉर्मेशन हमने इकट्ठा करी है, एविडेंस इकट्ठा करी है, उसकी डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है ताकि कोई कंफ्यूजन है तो वो लिंक से वो पूरा चीज़ पढ़ सकते हैं कि कैसे इस चीज़ की इलाज कर सकते हैं। अभी हम 3rd वर्जन को रिलीज़ कर रहे हैं। 2 वर्जन्स दोनों बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। अभी 7000 से ज़्यादा लोग, जैसे मैंने बताया, वो यूज़ कर रहे हैं इसको। मैम, कितने रेजिडेंट्स और ट्रेनी डॉक्टर को इससे बेनिफिट होगा और कौन कौन से गेस्ट फैकल्टीज आ रहे हैं इसमें मेनली? इसमें इस वाले कॉन्फ्रेंस में करीबन 200 पोस्ट ग्रेजुएट्स आ रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, फ्रॉम केरला टू कश्मीर तक और गुजरात से लेके नॉर्थ ईस्ट तक, ये सारे रेजिडेंट्स आ रहे हैं। ये करीबन 200 लोग हैं। ये डीएम और डीएनबी कर रहे हैं, उसका मतलब वो एमबीबीएस कर चुके हैं, एमडी कर चुके हैं, उसके बाद अभी सुपर स्पेशलिटी की ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो हमारा ये उद्देश्य ये है कि जो भी डीएम डीएनबी करके भारत में डिग्री लेके निकलेगा उसको मिनिमम ये चीज़ों की ज्ञान रहनी चाहिए ताकि जहाँ भी वो जाके भारत में काम करे मरीज को सही इलाज मिले। जैसे मैडम ने बताया कि ये 6ठी बार हम पीजीआई इमरजेंसी के ऊपर जो कॉन्फ्रेंस है वो कर रहे हैं और पिछली 5 बार से हमने जो सीखा है वो भी इस बार इसमें हम ऐड कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी स्थितियाँ होती हैं जिसमें इमीडिएट डिसीजन लेने होते हैं और मरीज को इमीडिएट अटेंशन देना रहता है। जैसे कि जीआई उल्टी, अगर जैसे खून की उल्टी आ जाए या हमारे पैखाने में खून आना शुरू हो जाए, ऐसी स्थिति में इमीडिएटली देखना पड़ता है कि उसका क्या कारण है। और जैसे अभी बताया, इसके 2 मुख्य कारण खून की उल्टी आने के होते हैं। एक पेट में अल्सर बनना और दूसरा जो जिगर है अगर वो खराब हो जाए तो पीछे जो नसें हैं उनमें सुझाव आ जाता है और वो फट जाती है। और ऐसी स्थिति में दवाइयों के अलावा एंडोस्कोपी की भी आवश्यकता पड़ती है और एंडोस्कोपी के द्वारा उस रक्तस्राव को बंद किया जा सकता है। अब जैसे बताया कि डॉक्टर जयंता और डॉक्टर हर्षल जो हैं वो एक हैंड्स ऑन वर्कशॉप भी कर रहे हैं। अब इसका क्या इम्पोर्टेंस है, इसकी क्या आवश्यकता है? देखिए, कभी भी ऐसा कोई प्रोसीजर जो कि जान बचाने के लिए किया जाता है ये सीधा मरीज पर नहीं सीखा जा सकता। इसके लिए आपको पहले मैनेक्विन, जिसमें कि आप जाकर एंडोस्कोप कैसे यूज़ करना है, इसमें कौन सी चीज़ कैसे अप्लाई करनी है, कैसे इंजेक्शन देना है,
उस जो वेसल कोई दिख रही है उसको बंद कैसे करना है या छिलने कैसे लगाने हैं, ये सारा इसमें सिखाया जाएगा। और इसलिए इस पूरी इमरजेंसी की कॉन्फ्रेंस का जो सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा है वो यही है कि कैसे हम हैंड्स ऑन ट्रेनिंग जिन जो नए हमारे रेजिडेंट्स हैं उनको देंगे। और इसके लिए काफ़ी फैकल्टी पूरे देश से आ रही है और इसके लिए बहुत सारे मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजेशन भी किया है। इसके अलावा और भी बहुत सारी परिस्थितियाँ होती हैं, जैसे एक्यूट पेनक्टियाइटिस। उसमें कहा जाता है कि शुरू के 24 से 48 घंटे में मरीज का इलाज बहुत आवश्यक है, उसको कितना फ्लूइड देना है और कैसे उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको अवॉइड करना है। इसके अलावा उसमें एंटीबायोटिक्स कब देने हैं, किस व्यक्ति को एंटीबायोटिक देने हैं, किसको भर्ती करना है, इन सारी चीज़ों पर चर्चा होगी। इसके अलावा पित्त की नली में रुकावट होने के कारण जो कि जानलेवा हो सकती है और जिन लोगों को टीबी या बुखार आदि हो जाता है, उसमें कैसे कौन से एंटीबायोटिक देने हैं, कितना फ्लूइड देना है और उस नली का रास्ता जो है जो बंद हो गया है उसको कैसे खोलना है, एंडोस्कोपी के द्वारा खोलना है या अल्ट्रासाउंड का उपयोग करके जिगर के थ्रू उसकी जो नस है उसको ड्रेन करना है। इन सब पर भी चर्चा होने वाली है। और इसके अलावा लिवर फेलियर जो होता है कि उसकी में भी कुछ लिवर फेलियर जो एकाएक हो जाते हैं, जिसको एक्यूट लिवर फेलियर कहा जाता है। इसके अलावा इस जीआई इमरजेंसी अपडेट में हैंड्स ऑन वर्कशॉप भी रखी गई है, जिसमें ट्रेनी डॉक्टर्स को लाइव डेमो के जरिए सिखाया जाएगा। चंडीगढ़ से सेंट सोल्जर टाइम्स के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट।